नमस्कार। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें आज आप सुनेंगे महर्षि दधीचि के त्याग की कथा। क्यों महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान दिया और उन हड्डियों की क्या आवश्यकता पड़ गई, उन हड्डियों से कौन कौन से अस्त्र बने, किस राक्षस का विनाश हुआ और वह राक्षस पूर्व जन्म में कौन था, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हिंदू धर्म में समस्त लोगों ने महर्षि दधीचि का नाम सुना होगा। महर्षि दधीचि के पिता का नाम अथर्वा था। ऋषि अथर्वा की शादी चिति नाम की कन्या से हुई। दोनों जंगल में तपस्या करते, सुखपूर्वक भगवान का भजन करते रहते थे। उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अथर्वा, और चिति की संतान होने के कारण उनका नाम दधीचि पड़ा। दधीचि अपने माता पिता के समान तपस्वी तेजस्वी थी। उन्होंने कई दिनों कई महीनों तक भगवान की तपस्या की। जब तपस्या का कोई स्वाद नहीं निकला, तब महर्षि दधीचि ने भगवान नारायण की तपस्या की और 100 वर्ष तक बिना अन्न जल खाए केवल वायु भक्षण यानी कि सांस लेकर ही श्री हरिनारायण का ओम नमो भगवते मंत्र का जाप किया। इस पर भगवान प्रसन्न हुए। दधीचि से बोले, हे महात्मन, हे दधीचि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब दधीचि ने कहा कि हे प्रभु, अगर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दें कि मेरा सर्वत्र ही जन कल्याण के काम में आवे। इस पर भगवान नारायण ने कह दी तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। दधीचि अपने घर लौटे, पिता को बताया, माता को बताया। इसके बाद माता पिता ने एक ऋषि कन्या से उनका विवाह कर दिया, जिनका नाम गभस्थनी था। गभस्थनी महर्षि दधीचि के एक संतान हुई जिसका नाम पिप्लाद था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और धरती पर सुखपूर्वक समय व्यतीत होने लगा। अब सुनिए आगे क्या हुआ। वहां पर एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम तुष्टा था और वह यज्ञ जप तप किया करता था। एक बार उसके पुत्र यज्ञ कर रहा था। जब इंद्र ने देखा कि यज्ञ करेगा, यज्ञ से भगवान प्रसन्न होंगे और इसे स्वर्ग अधिपति बना देंगे, इस पर बिना विचार किए ही इंद्र ने उसे मार दिया। मारने के बाद अब ब्राह्मण को बहुत ही क्रोध आया और ब्राह्मण तुष्टा ने यज्ञ किया। यज्ञ पुत्र कामना से किया गया। यज्ञ संपन्न हुआ, तब उसमें से
काफी मात्रा में धुआं निकला और धुआं गोल गोल घूमने लगा। गोल गोल घूमते घूमते जब धुआं का गोला बहुत अधिक बढ़ गया, तब उसमें से एक असुर प्रकट हुआ और तिष्ठा ने उसका नाम वृत्तासुर रखा। उसमें इतनी शक्ति थी कि किसी को भी 100 योजन तक अपने वृत्त में घुमाकर, कितनी भी बड़ी सेना हो, अपने वृत्त की परिधि के अंदर लेकर सबको परास्त कर देता था। पिता के पास आया, पिता से कहा, हे पिताजी, मुझे आपने क्यों जन्म दिया, कारण बताइए। इस पर पिता ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे बड़े भाई के लिए देवराजेंद्र ने अकारण ही मार दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ और तुम देवराजेंद्र को बंदी बनाओ और स्वर्ग पर राज करो। वैसे तो मेरे बड़े पुत्र की स्वर्ग की कोई कामना नहीं थी, लेकिन जब जिसने जैसा किया तुम उसके साथ वैसा करो। इस पर वृत्तासुर जो यज्ञ से प्रसन्न प्रकट हुआ था, वह अकेला ही हजारों सेनाओं के बराबर था, अकेला ही स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। जब वह वहां स्वर्ग में पहुंचा तो समस्त देवी देवता जो स्वर्ग के देवता थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, जितने भी स्वर्ग में देवता थे, सबने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वृत्तासुर पर उस धुएं की वजह से कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा था। समस्त अस्त्र शस्त्र उसी धुएं में कट जाते, पता ही नहीं चलता कि वृत्तासुर कहाँ है, क्योंकि वो तो घूम रहा है। घूमने वाले को अस्त्र मारना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इस प्रकार से वृत्तासुर स्वर्ग का राजा बन गया। इस पर समस्त देवता, कई देवताओं को उसने पकड़ा, बंदी बना लिया, कई अदृश्य हो गए, कई जेल से अदृश्य हो गए। जेल से अदृश्य होने के बाद समस्त देवता वहां से भागे। भागने के बाद समस्त देवताओं में विचार हुआ अब क्या किया जाए। इस पर समस्त देवताओं ने अपने गुरु से पूछा, बृहस्पति की शरण में पहुंचे और कहा, हे गुरुदेव, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप ही मुझे द्वारा में स्वर्ग दे सकते हैं। आपके अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके और मेरे बचने का उपाय बताए। यदि मैं सुखी रहूंगा तब आप सुखी रहेंगे, यदि मुझे कष्ट होगा तो स्वाभाविक ही आपको कष्ट होगा, क्योंकि जहाँ इंद्र रहेंगे, जहाँ समस्त देवता रहेंगे, वहीं गुरु बृहस्पति रहेंगे। यदि गुरु बृहस्पति देवता समस्त लोग कष्ट में होते हैं, जेल खाने में होते हैं, तब गुरु बृहस्पति को भी जेल खाने में रहना पड़ेगा। देवता जंगल में रहेंगे तब गुरु को जंगल में रहना पड़ेगा। यदि देवता स्वर्ग में रहेंगे तब गुरु को स्वर्ग में रहना पड़ेगा। इसीलिए समस्त देवताओं की करुण पुकार सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हे देवताओं, परेशान मत हो, मुझे कुछ समय दो, मैं इसका समाधान करता हूँ। इस पर कुछ समय लेने के बाद अकेले बृहस्पति को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। देवताओं से कुछ समय लेने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि की तपस्या की। श्री हरि प्रसन्न हुए और बोले, हे बृहस्पति, कहिए मुझे किस कारण याद किया। इस पर बृहस्पति गुरु जी बोले, हे महाराज, हे सर्वेश्वर, हे लक्ष्मीपति, मुझे बताइए कि इस वृत्तासुर का अंत कैसे किया जाए। इस पर श्री हरि भगवान विष्णु बोले इसके लिए मुझे समय दीजिए और मैं कुछ समय बाद, क्षणिक समय बाद आपको बताता हूँ कि कैसा क्या करना है। श्री हरि ने तत्काल ही, जिस प्रकार से आज आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है, तत्काल ही आपातकालीन बैठक बुलाई। ब्रह्मा जी, शिव जी, समस्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे और वृत्तासुर के मारने के बारे में विचार विमर्श होने लगा।
विचार विमर्श होने के बाद उनसे जो निर्णय निकला तीनों देवों का, वह जाकर श्री हरि भगवान विष्णु ने दधीचि उनको बताया बृहस्पति को कि हे बृहस्पति, अब तुम्हारे लिए केवल एक ही मार्ग है। यदि वो व्यक्ति दान दे दे तभी तुम कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। श्री हरि जाकर श्री हरि अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहाँ पर गुरु बृहस्पति आते हैं और इंद्र को पूरी बात बताते हैं। इस पर इंद्र, अरुण, वरुण, सूर्य, जितने भी देवता थे, सारे देवता गुरु बृहस्पति के साथ ऋषि दधीचि के आश्रम में पहुंचते हैं। सौभाग्य दधीचि की पत्नी अपना दुर्भाग्य समझे। उस समय दधीचि की पत्नी गर्भस्थनी घर पर नहीं थी, किसी रिश्तेदार या कहीं घर से बाहर थी। समस्त देवता उनके यहाँ पहुंचे। दधीचि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि इंद्र, अग्नि, वायु, समस्त देवता उनके दरवाजे आए हुए हैं, गुरु भी साथ में शामिल हैं, तब उन्होंने उठकर गुरुदेव को प्रणाम किया, समस्त देवताओं को प्रणाम किया और देवता बैठे। तब गुरुवर से आज्ञा आने का कारण पूछा कि हे गुरुजी, मुझे बुलवा लिया होता, आप क्यों परेशान होंगे? ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया था जिससे आप समस्त लोगों को मेरे यहाँ आना पड़ा? इस पर गुरुजी बोले, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता है। आज हमें तुम्हारी आवश्यकता थी, इसीलिए हम आए हैं। यदि तुम्हें हमारी आवश्यकता होती तब तुम आते। इस पर दधीचि कहते हैं कि हे गुरुदेव, आवश्यकता चाहे शिष्य को हो चाहे गुरु को हो, जब गुरु जी आदेश देंगे तब शिष्य पहुंचेगा। चाहे गुरु आवश्यकता गुरु की हो या शिष्य की हो, पूर्ति अवश्य होगी। इस पर गुरुदेव कहते हैं कि हे महर्षि दधीचि, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और आपको मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वो बात मानेंगे। तब उन्होंने कहा, कहिए गुरुदेव, क्या बात है और ऐसी कौन सी समस्या है जो आप मुझसे कुछ मांग रहे हैं? इस पर गुरुदेव कहते हैं कि हे महाराज, एक वृत्तासुर नाम का राक्षस हुआ है और वो किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैंने योग विद्या द्वारा अपने पितामह से बात की। पितामह ब्रह्मा ने बताया कि यदि दधीचि अपनी हड्डियों का दान दे दें तब ऐसा हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, वरना उसे मारने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं है। इतना सुनते ही दधीचि ने कहा, गुरुजी, ये तो छोटी सी बात है, आपको मेरी हड्डियां चाहिए, मैं अभी आज देने को तैयार हूँ। इस पर दधीचि बैठते हैं और योग विद्या में बैठकर अपने शरीर को अपने प्राणों से अलग कर देते हैं। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और दधीचि की आत्मा ब्रह्मांड में भटकने लगती है। इस पर गुरुदेव उसे शांत करते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं। वो करारी अलग है। अब सुनिए कि दधीचि ने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन इससे अस्त्र शस्त्र कैसे बने? इस पर गुरुदेव ने कामधेनु गाय को बुलाया और कामधेनु गाय से कहा कि हे कामधेनु, मैं तुम्हें एक कार्य दे रहा हूँ। वैसे तो ये कार्य गलत है, लेकिन तुम्हें जनहित में करना होगा। इस पर कामधेनु कहती है कि हे गुरुदेव, बताइए क्या काम है? तब गुरुदेव कहते हैं कि हे कामधेनु, तुम्हें महाराज दधीचि की हड्डियों को अलग करना होगा। कामधेनु कहती है, ठीक है, जैसा आप उसे समझे। कामधेनु अपने जीभ से चाटकर उनकी हड्डियां अलग कर देती हैं और शरीर का मांस अलग कर देती हैं। फिर जब हड्डियां तैयार हो जाती हैं तो हड्डियों से 4 चीजें बनकर तैयार होती हैं। एक जो आप देवराज इंद्र के हाथ में वज्र देखते हैं, एक तो वज्र तैयार होता है, दूसरा गांडीव धनुष तैयार होता है, तीसरा पिनाक धनुष तैयार होता है और चौथा सारंग धनुष तैयार होता है।
ये चारों चीजें तैयार हो जाती हैं। इसके बाद देवराज इंद्र वज्र हाथ में लेकर वृत्तासुर को ललकारते हैं। वृत्तासुर देखता है कि आज देवताओं में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि जो मुझे ललकार रहे हैं। इस पर वृत्तासुर और देवराज के बीच में युद्ध होता है और जैसे ही देवराज वज्र का प्रयोग करते हैं, वज्र के प्रयोग से जो अग्नि निकलती है वह अग्नि तो महर्षि दधीचि की आत्मा की अग्नि थी, तपस्या की अग्नि थी, तपोबल की अग्नि थी। उस अग्नि से वृत्तासुर जलकर राख हो जाता है और टुकड़े टुकड़े होकर जो वृत्त होता है उसका बहुत बड़ा, वो वृत्त सारे टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर जाता है और वृत्तासुर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद महाराज दधीचि की जय बोली जाती है, इंद्र को सम्मान दिया जाता है। तब से महाराज दधीचि का नाम इस दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा और दानी पुरुषों में यदि कोई है तो महाराज दधीचि से बड़ा कोई दानी नहीं है। ये थी महाराज दधीचि की हड्डियों का त्याग करने की कथा। जितना मैं समझता था उतना मैंने आपको समझा दिया है। किसी अगले वीडियो में महाराज दधीचि द्वारा बनाए हुए 3 धनुषों के रहस्य को यदि मौका मिला तो वो भी मैं बताऊंगा कि गांडीव कहाँ प्रयोग किया गया। इसको सार संक्षिप्त में आपसे कह सकता हूँ कि गांडीव वह धनुष था जो अर्जुन के हाथ में होता था। पिनाक धनुष वह था जो भगवान परशुराम के हाथ में होता था। परशुराम जब धनुष भगवान शिव ने परशुराम को दिया था और परशुराम ने जनक के यहाँ वो पिनाक धनुष रख दिया था। जब भगवान राम उसे तोड़ने के लिए गए तो जैसे ही धनुष उठाया और धनुष उठाते ही गोसाई जी ने लिखा है, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ न लखा देख सब ठाड़े। जिससे धनुष उठाया और धनुष गायब, पिनाक धनुष गायब हो जाता है। भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और शिव के हाथ में से दूसरा धनुष आ जाता है जो टूट जाता है। पिनाक धनुष कभी नहीं टूटा था और सारंग वो धनुष था जो भगवान कृष्ण ने जितने भी युद्ध किए उस सारंग धनुष की सहायता से ही युद्ध किए। इस पर इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पूरे बनाऊंगा तो 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।